बैन कोकेन। बगल में दो साइंटिस्ट कोकेन कर रहे थे। उनको ये बात सुनाई देगी एंड दे गॉट एंग्री। व्हाट द फक बिच, व्हाई बैन कोकेन, वी हैव लॉट्स ऑफ इट, वी हैव टू डू इट, इट्स गुड। क्या हाल है भाई? आईआईटी का पेपर मुश्किल रहता है या यूपीएससी का? अभी नेक्स्ट वीक 22-23 तारीख से जेई मेंस के पेपर चालू हो रहे हैं। और इस साल पता है कितने बच्चे देने बैठेंगे जेई मेंस? 13,80,000 बच्चे भाई। आईआईटी में सीट्स कितनी रहती हैं? 17,000। So the chances of getting just an admission in any of the IITs is just 1.3%। और उसमें भी लोगों की प्रेफरेंस रहती है, भैया मेरे को तो आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ही चाहिए था। तो भाई 150 रैंक लानी पड़ेगी। योर चांसेस गो डाउन टू लेस देन 0.002%। अब बात करते हैं भाई यूपीएससी की। लास्ट ईयर यूपीएससी के लिए इन टोटल अराउंड 1100 वैकेंसीज थी सिर्फ। और उसमें से भी अगर तुम्हें आईएएस बनना है तो सिर्फ 200 वैकेंसीज। बच्चे कितने देने बैठे एग्जाम? 13,40,000। सो द चांसेस ऑफ जस्ट क्लियरिंग द एग्जाम वॉज 0.08%। और उसके ऊपर अगर तुम्हें आईएएस ही बनना है तो दो चांसेस ड्रॉप डाउन टू 0.013%। तो दोनों ही एग्जाम बहुत खतरनाक है भाई, बहुत मुश्किल है और बहुत रिस्की हैं। इतने रिस्की हैं कि इलॉन मस्क भी इनसे छोटे छोटे रिस्क लेता है। उसके रिस्क की प्रोबेबिलिटीज़ भी 5% 10% रहती है। तुम 0.01 पे खेल रहे हो। और उसको तो रिस्क लेने के पैसे, पावर, फेम, गवर्नमेंट में पोजीशन, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तुम्हें क्या मिलेगा? एक कंपटीशन से निकल के दूसरे कंपटीशन में एंट्रेंस। या फिर अगर आईएएस बन गए तो कहीं जाओगे, अच्छा काम करना चालू करोगे, एक मंत्री नाराज होगे, तुम्हारा ट्रांसफर कर देगा। वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। और आज हम यही देखेंगे कि लोग ये मिशन इम्पॉसिबल ट्राई क्यों कर रहे हैं, क्यों बनना है टॉम क्रूज, ऐसी क्या गलती हो जा रही है, सो दैट वी कैन अवॉइड दोज मिस्टेक्स। नॉट जस्ट अबाउट एग्जाम्स बट लाइफ में किसी भी एरिया में, ताकि हम चिल कर पाए। फिर क्या करना, फिर चिल करेंगे। सो लेट द चिल्स बिगिन। भाई 1960s में कुछ साइकोलॉजिस्ट ने रैट्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक बड़ा सा केज लिया, उसके अंदर 50 चूहे डाल दिए और दो पाइप लगा दी। एक पाइप में से आ रहा है सादा पानी, नॉर्मल वाटर, और दूसरे में से आ रहा है कोकेन वाला पानी। 2 दिन बाद जब उन साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस ली तो दे फाउंड आउट कि ऑल द रैट्स वर एडिक्टेड। सब कोकेन वाला पानी पी रहे थे, सादा पानी कोई नहीं पी रहा था। कुछ ओवरडोज करके मर गए, कुछ कोकेन करके आपस में लड़ रहे हैं, कुछ झूम रहे हैं। नो वन इज डूइंग एनीथिंग गुड। अब हमारा ह्यूमंस का जो अनकॉन्शियस ऑटोनोमस पार्ट ऑफ ब्रेन होता है वो एनिमल्स जैसा ही रहता है, काइंड ऑफ सिमिलर। तो द साइंटिस्ट कंक्लूडेड कि अगर ये कोकेन ह्यूमंस के पास पहुंच गया तो दे वुड गेट एडिक्टेड ऑल्सो। वो कुछ नहीं करेंगे, अपना भी भला नहीं करेंगे, सोसाइटी का भी भला नहीं करेंगे, फैमिली का भी नहीं करेंगे, सब गलत चीज़ में एडिक्ट हो जाएंगे, इंडल्ज हो जाएंगे। तो बैन कोकेन। बगल में दो साइंटिस्ट कोकेन कर रहे थे। उनको ये बात सुनाई देगी एंड दे गॉट एंग्री। व्हाट द फक बिच, व्हाई बैन कोकेन, वी हैव लॉट्स ऑफ इट, वी हैव टू डू इट, इट्स गुड। तो वो बोलते अभी तो बताया भाई, सही नहीं है। तो बोलता गेट द फक ऑफ, लेट अस ट्राई द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने वही केज लिया, उसमें 50 चूहे डाले, एक आधी चुईया डाल दी, 2 पाइप की जगह 5-6 पाइप लगा दिए। एक में पानी आ रहा है, एक में कोकेन वाला पानी आ रहा है, एक में दारू भर दी, एक में जूस भर दिया, एक में ग्लूकॉन डी भर दिया, कुछ कुछ, एक में दूध डाल दिया। और रिक्रिएशनल सेंटर बना दिया, झूले लगा दिए, मेज डाल दी, स्विमिंग पूल डाल दिया, वर्कआउट स्टेशन, एवरीथिंग। फिर कंक्लूजन जब लिए तो लेस देन 5% ऑफ द रैट्स वर डूइंग कोकेन और एनी एडिक्टिव थिंग, दारू वगैरह। मोर देन 95% ऑफ द रैट्स वर जस्ट हैविंग फन। कोई झूले झूल रहा है, कोई मेज में भाग रहा है, कोई सेक्स कर रहा है। किसी को बीट ही नहीं है। एक आध तो वो होता ही है ना, जो मतलब कितना ही पैसा हो उसकी जेब में लेकिन देश बेच के खाई जाएगा। एक आध तो होता ही ऐसा। तो वही वो वाले थे जो 5% थे। यही सेम सीन हो जाता है विद दीज कम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईएएस, यूपीएससी, एनडीए, नीट। अपने पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर जल्दी से जल्दी सिक्योर हो जाए, हम बाद में चिल कर पाएँ, बाद में हमें मेहनत ना करनी पड़े, बीटी ना लेनी पड़े। उसके लिए उन्हें क्या दिखता है? 4 कोकेन की पाइप। बेटे एनडीए कर ले, लेफ्टिनेंट बन जाएगा। दूसरा, बेटे आईआईटी कर ले, बढ़िया इंजीनियर बन जाएगा। तीसरा, बेटे नीट कर ले, डॉक्टर बन जाएगा। चौथा, क्या था चौथा? बेटे बेटे यूपीएससी क्लियर कर ले, आईएएस बन जाएगा बढ़िया।
अब वो ऐसा सोचते क्यों हैं? जब वो लोग जवान थे, व्हेन दे वर वर्किंग हार्ड फॉर देयर गोल्स, तब उन्होंने देखा कि जो आईएएस बन रहा है, 2 डिस्ट्रिक्ट दूर, 2 गांव दूर एक आईएएस बना है, उसके ढोल की आवाज़ मेरे घर तक आ रही है। मतलब हैज़ टू बी अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब। ऐसे ही आईआईटियंस थे। उस टाइम काफ़ी कम कंपटीशन होता था। 2000 में देर वर 12,000 सीट्स फॉर आईआईटीज, और बच्चे कितने बैठे थे पता है? 1,30,000 ओनली। आज जो 13 लाख बैठ रहे हैं। तो अगर कोई आईआईटियन बनता था तो वो सच में लाखों में एक बच्चा होता था, और वैसे ही उसको जॉब मिलती थी लाखों में एक। उन्होंने वो देखा है तो दे थिंक कि हमें भी वही मिलना चाहिए, लेकिन देश में जॉब है नहीं। ये उनको समझ आता नहीं। वो सोच रहे हैं कि हमारे वाला ही गधा है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो एक गलती तो ये हो रही है। दूसरी बीटी है भाई उन लोगों के साथ जो बिना सोचे समझे खुद से इस कंपटीशन में जाना चाहते हैं। और इसके पीछे गलती किसकी है? अपने एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन का मतलब होता है टू गिव नॉलेज एंड टू टीच हाउ टू यूज दैट नॉलेज। मान लो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये पेन है, लेकिन इससे लिखना ना सिखाऊं, तो तुम्हारे क्या काम का ये पेन? लेकिन अपना एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? वो मेमोरी चेक करता है कि तुम्हें रट्टा मारना आता है। ये क्या है भाई? पेन। बस सही, खुश रहे, 5 नंबर। ऐसे ही बच्चे बड़े होकर कहते हैं, यार मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी लेकिन कहीं काम नहीं आ रही। भाई तेरे आएगी भी नहीं। ये बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, आईआईटी क्रैक भी कर देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि क्यों किया ये सब। मैं भी ऐसा ही था। एक और लौंडा है मेरी मेरी सिटी से, हिसार से। उसका लास्ट ईयर आईआईटी का पेपर निकल गया। वो मैसेज करता, भैया भैया मेरा आईआईटी का पेपर निकल गया। मैं, बहुत बढ़िया भाई, पेल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बोलता अब क्या करूँ, कौन सी ब्रांच लूँ? मैं, मेरे को क्या पता, तेरा इंटरेस्ट होगा ना, तूने किस लिए किया था आईआईटी? वो बोलता कुछ नहीं, मेरे को तो पता नहीं क्यों किया था, लेकिन अब बताओ ना, केमिकल लूँ या मेटलर्जी? मैं, कैसी बातें कर रहा भाई? अब कहोगे जिसको compete करना है वो compete करते रहो। अरे तुम्हारा लाइफ में गोल ये है कि मेरे को compete करना है। कोई भागता दिखे उससे तेज भाग जाऊंगा, कोई सिनक रहा है मैं उससे तेज सिनक दूंगा, कोई कुएं में मैं उससे पहले कूदूंगा। ऐसा नहीं होता ना। यू हैव सम गोल्स। अब उस गोल को अचीव करने में पहले के टाइम में मान लो आईआईटी का पाथ जो था, इट वॉज वेरी एफिशिएंट फॉर दैट गोल। लेकिन आज काम नहीं कर रहा तो कोई दूसरा पाथ ढूंढ लो ना भाई। पढ़ाई लिखाई करी है ना तुमने। एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के 1000 रास्ते होते हैं ना। एक जगह गड्ढे हो रहे हैं तो दूसरी सड़क से चले जाओ। लेकिन गोल किसी के पास है ही नहीं। बस ऐसे ही, हमें तो आईटी निकालना है। फिर पता नहीं। अब बच्चों को तो गलत सिखा ही दिया। पेरेंट्स आर ऑल्सो रिलाइंग ऑन दैट सेम एजुकेशन। वो टीचर से ही पूछते हैं, अरे मैं क्या कराऊँ इसको? तो इवेंचुअली हर जगह से वही फीडबैक मिलता है, फिर हम वही चीज़ करने लग जाते हैं। तो बेसिकली हमारे चारों तरफ बेवकूफ़ भरे पड़े हैं, तो हम भी बेवकूफ़ियाँ करने लग गए। दुनिया में 99% लोग फुद्दू हैं भाई। तो अगर तुम्हें 1%er बनना है तो डू द थिंग्स दैट 1%ers डू। दूसरा, उनको खुशी मिलती है जब तुम कहते हो मेरे को आईआईटी करना है। दे गेट द ड्रीम। और अब तो शर्मा के लौंडों को पेल देंगे, अपना लौंडा आईआईटी करेगा। तो उनकी जो फीलिंग होती है वो री इन्फोर्स हो जाती है। दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड ऑन योर ड्रीम, विच ड्रीम इज काइंड ऑफ सेंसलेस। तो भाई, बिफोर एंटरिंग एनी कॉम्पिटिशन ट्राई टू फिगर आउट वाई यू वॉन्ट टू गो देयर। तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है जो अटका पड़ा है, जो वहाँ जाने से ही सॉल्व होगा? अगर तुम्हें खांसी है और तुम 10 की दवाई खाओगे तो उससे तुम्हारी खांसी ठीक नहीं होगी। भाई, एक घर में 3 लोग रहते थे। एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनका जवान लौंडा। और उस घर में 24 घंटे कलेश चलता था। तो वो सोचे कि ये जवान लौंडा हो रहा है, इसकी शादी नहीं हो रही, यही है कलेश का रीज़न, तो इसकी शादी करा देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, सुधर जाएगा। उसको वाइफ दिला दी। फिर भी कलेश चल रहा है। तो वो सोचे अरे घर में बच्चे नहीं हैं, बच्चे होंगे तो शांति हो जाएगी। 3 बच्चे कर दिए। लेकिन अब वो बच्चे भी कलेश में पले बड़े हैं तो वो भी कलेशी हो गए। पहले जहाँ 3 कलेशी रहते थे वहाँ 7 कलेशी हो गए अब। दैट इज़ इंडिया। हम लोग प्रॉब्लम फिगर आउट करने के बजाय बच्चे कर देते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसको बांटने के लिए ज़्यादा कंधे हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो दे पाइल अप, एंड जस्ट लाइक स्किल्स दे कंपाउंड। अगर तुम इंग्लिश बोलनी सीख लो और अच्छी कम्युनिकेशन सीख लो तो तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। 1+1=3। ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं। एक सॉल्व नहीं करोगे, एक और सॉल्व नहीं करोगे, तो 2 प्रॉब्लम की बजाय 3-4 हो जाएंगी। तो भाई, समय रहते सुधर जाओ।
टेक ओनरशिप ऑफ योर मिस्टेक्स एंड डोंट टेक प्राइड इन अदर पीपल्स अचीवमेंट्स। मैं अगर कहूँ कि इलॉन मस्क देखा है कितना बढ़िया इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, हमने कितना बढ़िया रॉकेट बनाया है, इफ़ आई टेक क्रेडिट फॉर दैट, तुम गाली दोगे ना, वो नहीं देगा, उसके पास टाइम नहीं है। ऐसे ही इंडियंस ने रट्टा लगा रखा है, हमारा देश सोने की चिड़िया होता था, हमारे इतने बढ़िया वेद पुराण हैं, हमारे ऋषि मुनि संत इतने महान लोग थे। वो सब चीज़ें हैं बढ़िया, वो उन लोगों की मेहनत का रिजल्ट है। तुम उनकी मेहनत पे कूदना बंद करो। आज वाले लोगों की मेहनत का रिजल्ट पता है क्या है? आज के दिन इंडिया के सर पे पता है कितना उधार है? 3120 बिलियन डॉलर्स, 185 लाख करोड़ रुपए। 185 के आगे 5 जीरो फिर 7 जीरो, इतना लोन है अपने सर पे। हम सोने की चिड़िया थे, आज हम सोना मांगने वाली चिड़िया हो चुके हैं। एंड इट्स आवर फॉल्ट ओनली। अपनी गवर्नमेंट में भी इंडियंस ही हैं, अपने टीचर्स भी इंडियंस ही हैं, अपने स्टूडेंट्स भी इंडियंस ही हैं, अपने साइंटिस्ट भी इंडियंस ही हैं। तो वट एवर रिजल्ट वी आर ब्रिंगिंग वो अपना ही इंडियंस का ही रिजल्ट है। बट द प्रॉब्लम इज विद प्रायोरिटीज। नो वन थिंक्स अबाउट देश, कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, लोगों की हेल्प कैसे करूं। सबको जेब भरनी है बस, कि मेरी जेब भर जाए, बाकी ऐसे तैसे कराएं। ब्रो, लाइफ इज अ पॉजिटिव सम गेम। तुम ऑफिस में काम करते हो, दोनों भाइयों को तनख्वाह मिलती होगी ना, ये थोड़ी है उसको ज़्यादा दे दी तो तुम्हारी कम हो जाएगी। दोनों प्रमोशन लो, दोनों की तनख्वाह बढ़ जाएगी। सेम गोज विद एनीथिंग। हम लोग अपने ही पड़ोसी से लड़ते रहते हैं, अपने ही देश वालों से झूठ बोलते रहते हैं। ऐसे कैसे ग्रोथ होगी भाई? नहीं होगी। सो द सोल्यूशन इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप ऑफ योर एक्शंस। जो तुम्हारे साथ होता है तुम्हारी गलती है। स्टॉप ब्लेमिंग योर पेरेंट्स कि उन्होंने ये करा दिया, ये करा दिया। उनका जितना नॉलेज था उन्होंने तुम्हें बेस्ट दिया है। अगर तुम उन्हें ब्लेम कर रहे हो तो यू आर बेसिकली ब्लेमिंग द लैक ऑफ नॉलेज। तो यू हैव टू मेक अप फॉर इट। तुम नॉलेज लो ताकि तुम ये सेम गलतियां तुम्हारे साथ या तुम्हारे आने वाले बच्चों के साथ ना करो। और ऑल्सो ट्राई एजुकेटिंग योर पेरेंट्स, उनको भी अच्छा फील होगा, उनकी भी लाइफ बेटर होगी। तो भाई, अगर तुम चाहते हो कि आने वाली जनरेशन्स हमारे बारे में वैसे ही ब्रैग करें जैसे हम अपने पूर्वजों के बारे में करते हैं, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। यू मेक इंडिया इंडिया, यू आर अ पार्ट ऑफ इट। अगर मेरी ये आँख फूटी हुई होती तो तुम मेरे को काना कहते ना, हैंडीकैप्ड। वैसे ही यू आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। अगर तुम किसी काम के नहीं हो, किसी लायक नहीं हो, तो यू आर मेकिंग इंडिया हैंडीकैप्ड। और अगर तुम्हें खुद ये गाली गलौज करना है कि भाई देश डुबा दिया, इस गवर्नमेंट ने देश डुबा दिया, इस आदमी ने देश डुबा दिया, तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ये पॉलिटिशियंस का काम होता है, उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, और सारे ही झूठे हैं। तो स्टॉप फॉलोइंग देम, स्टार्ट फॉलोइंग समवन जिसने देश के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करी हो। लाइक रतन टाटा, श्री कृष्णा, भगवद गीता लिखी, आज तक पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आयुर्वेदा, ये चीज़ें खाली बैठे नहीं आई, एक दूसरे को ब्लेम करके नहीं आए। लोग बैठ के काम कर रहे थे, कुछ सीख रहे थे, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। दे आर द रिजल्ट ऑफ दोज थिंग्स। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आज से ही इम्प्रूव करना चालू कर दो। मैं तरीके सिखाता रहूँगा, अप्लाई करना तुम्हारा काम है। अगर करोगे, मन से करोगे, तो पूरा इंडिया साथ में ग्रो करेगा। तुम्हारे पास भी सब कुछ होगा, तुम्हारे पड़ोसी के पास भी सब कुछ होगा। द थिंग इज कि तुम्हें जलना नहीं है। एक चूल्हा बाहर फेंक दो, दोनों एक पे रोटी बना के खाने लग जाओ, वो बेटर है। द मेन गोल इज टू अचीव ए स्टेट जहाँ पे हम सारे साथ में बैठ के चिल कर पाएँ, कोई किसी से लड़े ना। क्योंकि भाई मेरे को चिल करना है, और अकेले नहीं करना, सारे भाई साथ में चिल करेंगे।